Assalamu alaikum. Welcome again to my math school. This is once again Bilal sir for you with the same topic, that is understanding quadrilaterals. Today we are going to discuss a subtopic from this, that is uh, the diagonals, and some more with this. So let's begin. What do we mean by a diagonal? What do we mean by a diagonal? By a diagonal, we mean a line segment, that joins to non-adjacent vertices. If we take a convex, if we have a convex पॉलीगन, अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन मीन्स जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इन द इंटीरियर ऑफ दैट पॉलीगन होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये है, दिस इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, हमारे पास अगर ये फिगर है, इट इज ए ट्रेपीजियम, दिस इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगर हमारे पास ऐसा कोई होगा, दिस इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, दीज आर ऑल कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, या सिंपली वी कॉल देम एज पॉलीगन्स। तो अगर हम इनके डायगोनल्स देखेंगे, तो डायगोनल्स की जो डेफिनेशन, ये वो लाइन सेगमेंट है दैट कनेक्ट्स और दैट जॉइन्स टू नॉन कंसेक्यूटिव और नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। नॉन एडजेसेंट किनको कहते हैं? जिनके बीच में कोई एज नहीं होता। देखो, अगर मैं यहाँ ए और बी, अगर ये है ए वर्टेक्स, ये है बी वर्टेक्स, ये है सी वर्टेक्स, ये है डी वर्टेक्स, ए और बी एडजेसेंट है क्योंकि इनके बीच में इस फिगर का, इस पॉलीगन का एज है। इट कंटेन्स एजेस, देयर आर 4 एजेस, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। जिन दो के दरमियान कोई एज नहीं होगा इसमें, इस वाली फिगर में, तो उनके बीच में डायगोनल होगा, को दैट मीन्स, देखो, ए और सी के बीच में कोई एज नहीं है, तो दैट मीन्स इनके बीच में डायगोनल होगा। ये दो क्या है? नॉन एडजेसेंट, दीज आर नॉन एडजेसेंट, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्टली कोई एज नहीं है। तो ये और बी और डी, ये दो भी क्या है? दीज आर नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। सो इनको हम कनेक्ट करके डायगोनल बना सकते हैं। लाइकवाइज यहाँ पे भी हम दो डायगोनल ड्रा कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो इस और इस वर्टेक्स के बीच में डायगोनल आएगा, इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के बीच में डायगोनल आएगा, इसके और इसके बीच में भी डायगोनल आएगा, इसके। ठीक, ये दो भी नॉन एडजेसेंट है और ये दो भी नॉन एडजेसेंट है। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 5 आ गए इसमें। कितने हैं? 5 डायगोनल्स आ गए इसमें। नाउ सी, दिस वाज अबाउट द डायगोनल। तो डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है दैट इज ड्रॉन, या दैट कनेक्ट्स और दैट जॉइन्स टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। अब एक पॉलीगन में हाउ कैन वी फाइंड a number of diagonals of a polygon। ठीक, वो आप कैसे याद रखेंगे? वो होता है बराबर n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, वायर ये जो n है, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है? n यहाँ पे है नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर आपको देखना होगा कि ट्रायंगल, अगर हम ये वाला पॉलीगन देखेंगे, इफ वी सी द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन दिस पॉलीगन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में कितने साइड्स है?
3 साइड्स। ठीक, तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो पहला वाला लेंगे हम, ट्रायंगल में कितने होंगे, ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स हैं। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे n कितना है, n इज इक्वल टू 3। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे इसमें डायगोनल्स, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो n है, n की जगह हमें लेना है 3, दैट इज 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आएगा 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट मीन्स 0। तो इसमें तो कोई डायगोनल है ही नहीं। सो अगर हम इसके डायगोनल्स देखेंगे वो 0 है, इसके डायगोनल्स कितने हैं, 0 है। अब अगर हम इसमें देखेंगे जिसमें जो 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, ऐसी कोई फिगर है, तो यहाँ पे n कितना है, n इज 4। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो n की जगह 4 रखना है, 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो दैट इज 4 इंटू व्हाट इज 4 माइनस 3, दैट इज 1 डिवाइड बाई 2। 2 1 जार 2 2 जार, तो दैट इज 2। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 डायगोनल्स हैं। ठीक, अगर हम अब फोर्थ लेंगे, कोई पेंटागन लेंगे, पेंटागन मीन्स कंटेनिंग 5 साइड्स, तो वहाँ पे n क्या रहेगा, 5। तो यहाँ पे 5, n की जगह 5 देना है, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आएगा व्हाट, 5 इंटू 2, बिकॉज 5 माइनस 3 इज 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 एंड 2 विल गो, तो दैट मीन्स 5। इस पे आप देखेंगे इसमें 5 डायगोनल्स होंगे। अब अगर हम हेक्सागन लेंगे, यहाँ पे 1 2 3, फोर्थ एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेंगे क्या, हेक्सागन। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 6। तो यहाँ पे एट इन प्लेस ऑफ n वी हैव टू सबस्टिट्यूट 6, 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6 इंटू व्हाट इज 6 माइनस 3, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6 3s are 18 अपॉन 2, दैट इज 9। तो हेक्सागन में कितने होते हैं, 9 डायगोनल्स। Likewise, you can find the number of diagonals in different polygons by keeping in mind this formula. Okay, got it? This was the number of diagonals of a polygon. The number of diagonals of a polygon. Now, let's move to the angle sum property. Angle sum property. Angle sum property. Angle sum property means sum of angles of a polygon. Sum of interior angles. Interior angles of a polygon. Of a polygon. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज n माइनस 2 इंटू 180। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो कोई भी पॉलीगन विद n साइड्स, यहाँ पे भी जो n है, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो यू विल अप्लाई हियर द नेम विद द नंबर ऑफ साइड्स, तो आपके क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आपको मिल जाएगा। दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर हम पहली एग्जांपल लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल की, ट्रायंगल में देखेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की बात अगर हम करेंगे तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। तो यहाँ पे n क्या आएगा, n विल बी इक्वल टू 3। तो देयरफॉर इसमें सम ऑफ एंगल्स क्या आएगा, दैट इज n माइनस 2, दैट इज 3 माइनस 2 इंटू 180। व्हाट इज दैट, 3 माइनस 2 इज 1, 1 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। सो सम ऑफ angles of a triangle is 180. Sum of angles of a triangle is
180। लाइकवाइज अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स। 4 साइडेड फिगर, बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। तो n कितना है, 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम n की जगह 4 अप्लाई करेंगे तो 4 - 2 इंटू 180 यहाँ पे आएगा। व्हाट इज 4 - 2? 4 - 2 इज 2 इंटू 180। व्हाट इज 2 इंटू 180? It is 360. So sum of interior angles of a quadrilateral is what? 360. Likewise अगर हम और एक लेंगे, पेंटागन की बात करेंगे हम। दिस इज द पेंटागन। पेंटागन इज द पॉलीगन विद 5 साइड्स। तो यहाँ पे n 5 है, नंबर ऑफ साइड्स 5 है। तो यहाँ n की जगह हमें देना है 5। 5 - 2 इंटू 180 यहाँ पे आएगा। That is 5 - 2 is 3 into 180. So that will be 540 degrees. तो पेंटागन की सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 540। लाइकवाइज अगर आप हेक्सागन की बात करोगे, जो जिसकी शेप ऐसे होती है, तो दैट मीन्स उसमें कितने साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स होते हैं। तो n की जगह हमें क्या लेना है, 6। तो यहाँ पे 6 - 2 इंटू 180। व्हाट इज दैट? इट इज 4 इंटू 180। दैट इज 720। लाइकवाइज आप उसका भी, हेप्टागन का भी देखोगे, सिंपली 7 - 2 इंटू 180। और यहाँ पे आपको 7 - 2 इज 5, 5 इंटू 80। तो वहाँ पे 900 आ जाएगा। बाई दिस वे वी फाइंड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट पॉलीगन्स। ट्रायंगल का हमने देखा, क्वाड्रिलेटरल का हमने देखा, पेंटागन का, हेक्सागन का। तो यू कैन डू yourself about what? Heptagon and different polygons. So a polygon with n sides have the degree measure of interior angles, that's n - 2 into 180. So this was the sum of interior angles of a polygon with n sides. तो आगे चलते हैं, वहाँ पे अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल एंगल्स का मेजर देखेंगे। हम देखेंगे एक्सटर्नल एंगल्स का मेजर। सो बिफोर गोइंग टू द एक्सटर्नल मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल, let us first do exercise 3.1. Exercise 3.1, we have exercise 3.1, question number 1. Question number 1 is given, here are some figures. तो इन figures में क्या है, we have to classify. We have to classify them. This is first. Second one is this. This is second one. This is third. This is fourth. This is fifth. This is sixth. Fourth, fifth, sixth. Seventh and eighth. 7 and 8. हमें what we have to do, we have to classify them on the basis of the following. Simple curve. इनमें से पहले हमें देखनी है कि सिंपल कर्व कौन कौन सी है। सिंपल कर्व, आई विल रिपीट, सिंपल कर्व वो कर्व होती है जिसमें कोई क्रॉसओवर नहीं होगा। सिंपल कर्व ऐसी कर्व होती है जिसमें कोई
क्रॉस ओवर नहीं होगा। क्रॉस ओवर मीन्स जो खुद की, मतलब जिस लाइन से वो बनी है वो खुद उसी लाइन को इंटरसेक्ट ना करे, उसको कहते हैं सिंपल कर्व। इसमें देखेंगे, देखो यहाँ पे कोई टू साइड्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो ये वाली है क्या, सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व है। ठीक, अगर आप दूसरे का देखोगे तो इसमें भी कोई साइड आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो ये भी सिंपल कर्व है। ठीक, अगर तीसरा देखेंगे, ठीक, दैट इज अ रिंग, दैट इज नॉट अ कर्व, इट इज अ रिंग, बिकॉज यहाँ पे हमें जो पेन है वो हमें यहाँ से उठाना है, फिर यहाँ से हमें ड्रा करना है, तो ये प्लेन कर्व नहीं है। प्लेन कर्व, पहले ये प्लेन कर्व होनी चाहिए, फिर हम देखते हैं कि सिंपल कर्व बनेगी कि नहीं। प्लेन कर्व इज दैट कि विच विल बी फॉर्मड विदाउट लिफ्टिंग द पेन ऑन द प्लेन, उसको प्लेन कर्व, तो ये प्लेन कर्व है ही नहीं। ओके, तो अब दैट मीन्स ये तो सिंपल कर्व है ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं, तो इसमें क्रॉस, तो ये आपस में क्रॉस होते हैं, यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन होता है, तो दिस इज नॉट ए सिंपल कर्व। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कोई क्रॉस ओवर नहीं है और बाउंडेड भी है, इट इज सिंपल कर्व। अगर इसकी बात करेंगे तो ये भी सिंपल कर्व है, इसकी बात करेंगे तो ये भी सिंपल कर्व है। अब अगर इसकी बात करेंगे, इट इज नॉट ए सिंपल कर्व, दिस इज नॉट ए सिंपल कर्व। ठीक, तो यहाँ पे इसमें ये वाला पोर्शन बाउंडेड है, ये वाला पोर्शन, और दिस इज द कनेक्शन बिटवीन देम, तो इसको हम सिंपल कर्व नहीं कह सकते। ठीक, अब जो पार्ट सेकंड है दैट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। इनमें से सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन है? सिंपल, एक तो ये जो सारी सिंपल कर्व है, अब सिंपल क्लोज्ड कौन कौन सी है? तो अगर आप देखोगे इनमें से तो ओपन कोई भी नहीं है, ना ये ओपन है, ना ये ओपन है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। ये पांच जो कर्व्स हमने यहाँ पे जिनको हमें सिंपल कर्व से डिनोट किया, सिंपल कर्व्स, तो यही कर्व्स अगर आप देखोगे ये क्लोज्ड भी है। दिस मीन्स कि ये जो है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व्स है, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज्ड है, ये भी सिंपल क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड। ठीक, अब चलते हैं पार्ट थर्ड पे। पॉलीगन इनमें से कौन है? इनमें से पॉलीगन इज दैट कर्व विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो अगर हम देखेंगे ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, तो 1 भी है, 2 भी है। ठीक, और अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे तो this is a, according to the definition is that a simple closed curve made up of line segments। अगर हम ये definition देखेंगे कि a simple closed curve made up of only line segments, पहले ये simple closed curve होनी चाहिए, तो ये simple closed curve है ही नहीं, but it is made up of only line segments, but it is not a simple closed curve। क्या हम इसको मान सकते हैं कि ये पॉलीगन है? इसका रीज़न आप कमेंट सेक्शन में नोट करेंगे कि वेदर इट इज अ पॉलीगन, कैन वी से दिस a polygon or not। तो आई विल सी दिस इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे चलते हैं, ये तो पॉलीगन है ही नहीं क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट्स है ही नहीं। यहाँ पे भी ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं लेकिन यहाँ पे कर्व्ड है, तो ये भी, तो इसमें से ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, और इसका आपको देखना है। ओके, नाउ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन मीन्स जो मैंने यहाँ पे बोला कि जिसके डायगोनल्स विद इन द पॉलीगन होंगे, तो इसके डायगोनल्स अगर आप देखोगे, अगर हम ये ज्वाइन करेंगे ये विद इन, लेकिन एक डायगोनल इसको यहाँ पे भी हम ड्रा कर सकते हैं, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्वेक्स नहीं है। ये इसके दोनों डायगोनल, चार साइडेड है, दो डायगोनल विद इन द फिगर आएंगे, ये दो डायगोनल हम यहाँ ड्रा कर सकते हैं। ठीक, तो ये कॉन्वेक्स है। तो दूसरा जो है कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन है? एक तो दूसरा है, ठीक, ये
दिस इज नॉट ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक, अगर ये पॉलीगन है लेकिन ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉन्वेक्स नहीं है, इट इज तो नंबर 2 इज द कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब हमें देखना है कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन, एक तो कॉनकेव कॉनकेव एक तो फर्स्ट है क्योंकि इसका जो डायगोनल है वो आउटसाइड है, और अगर इसके डायगोनल्स हम ड्रा करेंगे तो ये भी क्या बनता है, कॉनकेव। तो फिर फोर्थ भी हम कॉनकेव में एनलिस्ट करेंगे। तो दिस वाज अबाउट दीज सिंपल कर्व्स। अब अगर आप नए मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स 6 साइड्स। तो कल भी हमने ये पढ़ा कि रेगुलर पॉलीगन इज दैट पॉलीगन विच इज इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर, जिसके सारे एंगल सेम होते हैं और सारे साइड्स भी सेम इक्वल लेंथ के होते हैं, उसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में आपको देखना है कि रेगुलर पॉलीगन में जो तीन साइडेड वाला रेगुलर पॉलीगन, थ्री साइडेड, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर आपको देखना है 4 साइडेड, क्या देखना है, 4 साइड्स रेगुलर पॉलीगन विथ 4 साइड्स, दैट इज ए स्क्वायर। ठीक, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज विथ 6 साइड्स, रेगुलर पॉलीगन विथ 6 साइड्स, दैट इज ए रेगुलर हेक्सागन उसको कहते हैं। ओके, तो दिस वाज अबाउट द डायगोनल्स, number of diagonals of a polygon, angle sum property, how to find the measure of the interior angles of the polygons. So this was the formula about that, and this was the formula about the number of the diagonals. This was agar question number first of exercise 3.1 of new NCERT mathematics book for class 8th। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें ये है, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है दैट इज दिस, कि 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज ए स्क्वायर, एंड 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड ए रेगुलर हेक्सागन। होप दैट you may have understood that. Inshallah we will meet again, but don't forget to comment if you have not understood this well, and don't forget to subscribe. Till the next time, I wish you a good time. Thank you.